सभी साथियों को नमस्कार। MGGS 2024 आने वाली 25 अगस्त को एक बड़ा काम होने जा रहा है और हम लोग जिस थीम के साथ चल रहे हैं उसी थीम के साथ आज हम आपको लेके आए हैं अपनी मिनी टेस्ट जो थी उसकी दूसरी सीरीज के ऊपर। इस सीरीज के अंदर आज फिर से हम वो 20 क्वेश्चंस देखेंगे जिस क्वेश्चन से संबंधित कोई भी 5 सवाल आपको एग्जाम में मेन में पूछने हैं। तो हर क्वेश्चन से संबंधित कुछ न कुछ एडवांस एक्स्ट्रा बातें तोड़ करके हम यहाँ देख रहे हैं ताकि आपको एक सवाल के आधार पर आने वाले कुछ और एक्स्ट्रा बातों का भी आइडिया हो जाए और एक अपन जनरल व्यू ये ले लें कि हाँ हम कहाँ तक क्या स्टैंड कर रहे हैं। तो अपनी नई प्लानिंग्स के साथ हम डिस्कस करते हुए इस वीडियो को पूरा करेंगे। आइए जो सबसे पहला जो सवाल होता है उसको अटेंड करने पर बढ़ते हैं। बिना फॉर्मेलिटी हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। सबसे पहला आपको पता है अनसीन पैसेज आता है। स्ट्रेटेजी साथियों वही रखिएगा जो लोग लगातार जुड़े हुए उन्हें पता है कि क्या स्ट्रेटेजी से हम ये सब कर रहे हैं कि आप सरसरीक नज़र से एक बार पहले इसको पढ़ लीजिए और उसके बाद क्वेश्चंस पर जाइए। अमूमन क्वेश्चंस को आप यूं ही सॉल्व कर लेंगे। जहां डाउटफुल रहता है कि आप मान लीजिए किसी प्रश्न में 1 से 2 क्रॉस मार गए कि ये तो नहीं होगा ये तो नहीं होगा, लेकिन 1-2 में कंफ्यूज होते हो, उनके अंदर सीरियसली पैसेज पढ़ने के लिए फिर से आ जाइए। तो इसमें आपका टाइम भी कम लगना है और उलझोगे नहीं। तो पहला काम हम सरसरीक रीडिंग यानी एक मोटा मोटी ऊपर से रीडिंग करते हुए बढ़ रहे हैं। आ जाइए। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ लेडी, एक औरत थी हुज नेम वॉज बुद्धिमती। Once the lady was going through a dark forest from her husband's house, अपने पति के घर से, to his father's, अपने पिता के यहाँ जा रही थी। यहाँ फादर के अपोस्ट्रोफ आएगा भाई, फादर्स, जो इंडिकेट करेगा फादर्स होम के लिए। Her 2 sons were with him, उसके 2 बेटे उसके साथ थे। There in the forest she saw a tiger coming towards her, उसकी तरफ आते हुए एक टाइगर देखा उसने। Seeing it, उसको देख करके she slapped her children, उसने अपने बच्चों को स्लैप किया। स्लैप करना, चांटा मारना। एंड सेड, कहा, वाई आर यू बीइंग सो मच ऑब्स्टिनेट, आप लोग इतने ऑब्स्टिनेट क्यों हो रहे हो। ऑब्स्टिनेट की मीनिंग नहीं आ रही है तो आप कुछ ऐसा मान लेना कि यदि इसको चांटा मारा तो ऑब्स्टिनेट का मीनिंग जो है वो कुछ नेगेटिव है। एक जनरल आइडिया लेकर के चलें कि आप ऑब्स्टिनेट क्यों हो रहे हो। मैं इसके मीनिंग की बाद में बात करूंगा लास्ट में। अभी हम उस स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ रहे हैं जिस स्ट्रेटेजी से आपको पढ़ना है। यदि आप एक जनरल रीडर भी हैं तो बस इन बातों को ध्यान में रखना। टू ईट टाइगर्स, कि तुम टाइगर्स को खाने के लिए इतने ज्यादा ऑब्स्टिनेट क्यों हो रहे हो। टुडे यू बोथ विल हैव टू शेयर, आज तो तुम दोनों को शेयर करना होगा। ओनली अ सिंगल टाइगर, एक ही टाइगर शेयर करना होगा आपको। लिसनिंग हर, उसकी बात सुनकर के द टाइगर बिकेम अफ्रेड, टाइगर अफ्रेड हो गया। एंड इट रैन अवे। ही मेट अ फॉक्स, अब वहां जाकर के वो टाइगर जो था वो एक फॉक्स से मिला। सीइंग द टाइगर्स फियर, टाइगर का फियर देख करके द फॉक्स बिगेन टू लाफ एंड आस्क्ड द रीजन ऑफ हिज स्वेट एंड फियर, उसके स्वेट और फियर का कारण उसने पूछा। स्वेट की मीनिंग नहीं आ रही, अंडरलाइन कर लो। व्हेन द टाइगर टोल्ड द फॉक्स, जब टाइगर ने फॉक्स को बताया अबाउट द टाइगर हंटिंग लेडी, टाइगर हंटिंग लेडी के बारे में, द फॉक्स बिगेन टू लाफ लाउडर, और भी ज्यादा लाउड हंसने लगी। इट सेड, इसने कहा, शी वॉज रियली ए क्लेवर लेडी, वास्तव में बहुत चालाक लेडी थी महाराज। हु मेड यू अफ्रेड, जिसने आपको डरा दिया। यू शुड गो बैक टू हर, वापस जाओ उसके पास। एंड आई अश्योर यू, मैं विश्वास दिलाता हूं तुमको, दिलाती हूं, दैट सी हर सेल्फ विल बिकम योर प्रे, कि वह स्वयं जो है वो तुम्हारा प्रे बन जाएगी। मीनिंग नहीं आती है प्रे की, सर प्रार्थना नहीं, वो एवाई होता है। तो अंडरलाइन कर लो, अर्थ बाद में देखेंगे। हमें जो मीनिंग नहीं आ रही हमने उनको अंडरलाइन कर लिया है, ठीक है। बाकी जनरल आ रही हैं। द टाइगर वॉज नॉट रेडी टू गो आउट, द टाइगर वॉज नॉट रेडी, टाइगर रेडी नहीं था टू गो आउट, बट द फॉक्स कन्विंस्ड हिम, फॉक्स ने उसको कन्विंस कर लिया एट लास्ट टू गो फॉर द श्योरिटी ऑफ द किंग, किंग की श्योरिटी के लिए। इट टाइड इट सेल्फ, इसने अपने आप को बांध लिया, टू अ रॉप, एक रॉप से बांध लिया, रस्सी से बांध लिया। हुज अनदर एंड वॉज अराउंड द नेक ऑफ द टाइगर, जिसका दूसरा छोर खुद को बांध लिया रस्सी से, दूसरा छोर टाइगर के गले में था कि ये लो अब मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊंगी आपको। When they went back to the lady, जब वो दोनों लेडी के पास गए, she understood everything, लेडी देखते ही समझ गई, नाम बुद्धिमती था, देखते ही समझ गई। She immediately asked the fox, तुरंत उसने फॉक्स से पूछा, Why are you so late with this prey, तुम इस प्रे के साथ फिर से आया। उसमें कह रही थी कि वह तुम्हारा प्रे बन जाएगी, अब कह रहे कि तुम इस प्रे के साथ। इसका मतलब
कुछ ऐसा है जिसका अर्थ दोनों जगह सेट होगा। एंड यू प्रॉमिस्ड, और तुमने तो वादा किया था, टू ब्रिंग 2 टाइगर्स, 2 टाइगर लेके आने का वादा किया था, बट इट इज ओनली अ सिंगल, लेकिन ये तो एकमात्र है, एक ही लेकर के आए हो। ये लेडी ने कहा उससे, इससे, फॉक्स से, ये तो सिंगल टाइगर है। द टाइगर थॉट दैट, टाइगर ने सोचा कि द फॉक्स इट सेल्फ वॉज विद द लेडी, स्वयं फॉक्स भी लेडी से मिला हुआ था। ई रेन अवे अगेन, मिस प्रिंट यहाँ है AIN होना चाहिए था, है ना, तो देख लीजिएगा आप, विद द लिंगरिंग फॉक्स, लिंगरिंग फॉक्स के साथ। अब ये लिंगरिंग का मीनिंग नहीं आ रहा, छोड़ दो, ओके। अब देखना, यहां मैं 2 तरीके से इन सवालों को सॉल्व करूंगा, दोनों तरीके से देखना। हु हेल्प द लेडी टू कॉप विद द टाइगर, हु हेल्प द लेडी, लेडी की हेल्प किसने करी, टू कॉप विद द टाइगर, टाइगर से निपटने के लिए लेडी की हेल्प किसने करी, हर सन्स, उसके बेटों ने, ना बेटों ने कोई हेल्प नहीं करी। हर फादर, उसके पिता के यहां तो वो जा रही थी, बिल्कुल नहीं। हर चोजन देती, उसके देवता कोई, भगवान नहीं, ऐसा भी कोई नहीं आया था। हर विजडम, उसकी बुद्धि ने उसकी मदद करी थी। देखते हैं आंसर आ गया ना। 5 में से 2 से 3 सवाल सरसरी रीडिंग करके आओगे, पता चल जाएगा। अब यदि बात आती है वर्ड मीनिंग की, एक सवाल एंटो या सिनो से संबंधित 1 से 2 सवाल पूछे जाएंगे। यहां आपने जो अभी स्ट्रेटेजी काम में ली थी साथियों, कौन सी, कि जो नहीं आ रहा है उसको अंडरलाइन कर लो, बाकी तो आ रहा है। यानी ये हुआ कि अब जो स्पेलिंग पूछी जा रही है, या तो वो उस स्पेलिंग में से है जो हमें आ रही है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, और या उस स्पेलिंग में से है जो हमें नहीं आ रही है। नहीं आने वालों की संख्या एक पूरे पैराग्राफ में, आप कितने भी जनरल इंग्लिश से होगे साहब, आप देख रहे हो कि जनरल सारी हमें लगभग लगभग आ रही, मुश्किलों 5 से 10 के बीच संख्या उस कैंडिडेट के लिए हो सकती है जो मानता है कि यार मेरी इंग्लिश बहुत, मैं काफी दूर हूं इंग्लिश से, मुश्किल से इतनी उसके लिए होगी। तो हम उस स्ट्रेटेजी को कहां काम में लेंगे, अब देखते हैं। देखिए, फाइंड आउट, फाइंड आउट, अरे एच नहीं आएगा रे, द सिनोनिम, सिनोनिम होता है सेम वर्ड, वही अर्थ वाला, एस फॉर सिनोनिम, है ना, एंटोनिम अपोजिट। मेड समवन एग्री, किसी को एग्री कर लेना। अब देखना, एक चीज होती है डिग्री मैच करना, डिग्री मैच करना, सर ये क्या चीज होती है, वर्ड मीनिंग में बहुत हेल्प करेगी आपकी। आप देखो जो वर्ड पूछा है, मेड समवन एग्री, किसी को एग्री किया, यानी वर्ब है। किसी को क्या किया, मेड समवन एग्री, किसी को एग्री किया, तो हम कहेंगे साहब ये जो है, ये क्या बनी, ये मेड, ये सर वर्ब बनी। इसका मतलब श्रीमान, जो वर्ड आप ढूंढोगे वो वर्ब होगी। वर्ब की कौन सी फॉर्म पूछी है, सर V3 है, तो V3 और V2 इसकी सेम ही होती है, V2 और V3 दोनों सेम ही होती है, मैक, मेड, मेड, तो ये V2 या V3 है, वर्ब की सेकंड या वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आप जिस भी स्पेलिंग पर रुकते हो उसके लिए एटलीस्ट ये 2 चीज मैच कर लेना, डिग्री मैच इन चीजों की कर लेना। देखो जी, लिंगरिंग जहां शब्द आया था, लिंगरिंग, ये फॉक्स के साथ जुड़ रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, विशेषता बताने वाला शब्द बन रहा है, ये वर्ब बन ही नहीं रही है, मारो काटा। स्लैप्ड जहां भी आया था वहां हम देखेंगे कन्विंस्ड और ऑब्स्टिनेट। आओ इधर इन तीनों शब्दों के ऊपर वापस करते हैं। देखो, ऑब्स्टिनेट भी है और स्लैप्ड भी है, तो स्लैप्ड का अर्थ तो आ रहा था, आ रहा था आपको, और यदि नहीं आ रहा था तो आपने ये कर लिया कि स्लैप्ड माना की, ठीक है। ऑब्स्टिनेट, व्हाई आर यू सो मच ऑब्स्टिनेट, तुम इतने ज्यादा ऑब्स्टिनेट क्यों हो रहे हो। मच के आगे ऑब्स्टिनेट आ रहा है, जिद्दी होना, ओ सॉरी अर्थ बता ही दिया क्या, सॉरी, बाकी मच के आगे ऑब्स्टिनेट आ रहा है तो कोई नाउन है, वर्ब नहीं हो सकती। डन, तो साहब इसकी डिग्री मैच नहीं करी। अब आपके पास 2 आएंगे, एक प्रे, कोई डिग्री मैच नहीं कर रही है, इन दोनों का सेम अर्थ बन रहा है। एक स्लैप्ड और एक कन्विंस्ड, देखना ये भी V2 बनती है और ये भी V2 बनती है, 2 जगह आके अटक गई फाइल। अब ऐसे सवालों में आपको क्या करना है साथियों, इसका अर्थ देखो क्या था, कन्विंस्ड, सर हमें तो इसका भी नहीं आ रहा है, यदि इसका भी नहीं आ रहा है तो ये किया जा सकता है, यहां जिनको अर्थ आ रहा है इनमें से किसी का, वो तो उस तरीके से चले जाएंगे कि कन्विंस कर लिया,
आप कोशिश करते हैं कन्विंस कर लिया किसी को, यानी मना लिया। मना लिया मतलब एग्री, या तो इसकी जगह इसकी जगह, तो किसी को एग्री करना। सीइंग इट, सी स्लैप्ड हर चिल्ड्रन, यह देख करके उसने अपने बच्चों को स्लैप किया। क्या मना लिया अपने बच्चों को, एग्री कर लिया और कहा कि तुम क्यों इतने ऑब्स्टिनेट हो रहे हो। यानी कहने का मेरा मतलब यहां ये है कि जो वर्ड पूछा है मेड समवन एग्री, वो अर्थ यहां भी रख के इसका अर्थ करो और यहां भी रख के इसका अर्थ करो, जहां बेटर सूट हो रहा है देखना। बट द फॉक्स, लेकिन फॉक्स ने कन्विंस्ड, एग्री कर लिया, हिम उसको, एट लास्ट, अंत में, टू गो, जाने के लिए। कहां अच्छी तरह सेट हो रहा है सर, यहां हो रहा है, लगा दो टिक मार्क। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कन्विंस्ड। तो साथियों हमने इसको डिस्कस इतना लंबा इसलिए किया है कि एंटो और सिनो के जो सवाल आपके पैसेज में आएंगे उसको सॉल्व करने का इससे बेटर कोई तरीका हो ही नहीं सकता। आप निश्चित रूप से, यदि आपको अर्थ नहीं भी आ रहा है तो भी आप इस आइडिया से बहुत नजदीक जाएंगे। ऐसे ही आइडियाज के साथ दी अचीवर्स चॉइस आपके साथ है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे से जुड़ सकते हैं। अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर से डाउनलोड आप कर सकते हैं, दी अचीवर्स चॉइस, जहां आपको बहुत आपकी आवश्यकता अनुसार कंटेंट मिलेगा। किस किस प्रकार का, ऑफलाइन प्रैक्टिस सेट, वो आपको प्रोवाइड होंगे ओनली 99 रुपीज़ में, जिनको आप डाउनलोड करके प्रिंट निकलवा करके ऑफलाइन प्रैक्टिस कीजिए। विद ओमार मिलेगी, ओमार के अंदर 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5वां ऑप्शन की अभी से प्रैक्टिस कर लेना साथियों, कि यदि मुझे ये अटेंड नहीं करना है तो वो 5वां ऑप्शन मुझे ब्लैक करके आना है। यदि वो खाली छोड़ा है तो वो माइनस मार्किंग में जाएगा, अदरवाइज माइनस मार्किंग में नहीं जाएगा। क्यों, ये एक स्कीम है गवर्नमेंट की कि कोई यदि ऐसी अप्रोच लगा ले कि बाद में जाकर के होममार के गोले काले कर दें, तो ऐसा नहीं होगा, है ना। तो ये एक स्कीम है और उस स्कीम के तहत ध्यान रखना हमारी अभी से प्रैक्टिस हो जाए। वो सवाल जिनको आप लास्ट ही लास्ट में कर लेना कि ये मुझे सेकंड अटेम्प्ट करना है, थर्ड अटेम्प्ट करना है, और लास्ट अटेम्प्ट किन का बिल्कुल आइडिया नहीं लग रहा है, वो 5वां ऑप्शन आप करके आना, जिसके अंदर आपका माइनस मार्किंग नहीं होगा, लेकिन यदि खाली छोड़ दिया तो माइनस मार्किंग होगा। तो उस 5वें पॉइंट के साथ आपको प्रैक्टिस के लिए ओमार सीट प्रोवाइड कराई जाएगी, उसकी आंसर सीट प्रोवाइड कराई जाएगी। आप पहले पेपर अटेंड करें पूरा, ऑफलाइन वाला जो डाउनलोड कर लेते हैं, प्रिंट निकलवा लीजिएगा उसका कहीं से भी, और उसके बाद आप उसकी प्रैक्टिस करें ओमार भर के, और फिर ओमार को आप टेस्ट कर लें आंसर सीट से। इस प्रोसेस से आप ओनली 99 रुपीज़ में हमसे जुड़ सकते हैं। 5 आपको ऑफलाइन पूरे टोटल मिलेंगे, 20 तारीख से पहले पहले 5 प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, आज तारीख है 17 तारीख तक वहाँ एक प्रोवाइड करा दिया गया है। 18 को लोग सुबह उठेंगे, दूसरा मिल जाएगा, 18 की शाम को तीसरा मिल जाएगा, 19 को त्यौहार की सीज़न है तो मे भी ब्रेकेज आए, हम कोशिश करेंगे नहीं आए, और 20 तक आपको कंटेंट 19 और 20 को पूरे 5 पेपर होंगे। ये तो बात हुई कि पेपर्स की। अब आप चाहते हैं कि सर हम ऑनलाइन टेस्ट अटेंड करना चाहते हैं, उन ऑफलाइन पेपर्स को लेके कहाँ जाएंगे, तो आपके पास 199 के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज पड़ी है, जिस टेस्ट सीरीज में आपको टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाने हैं। आपको टेंस का टेस्ट देना है, आपको मॉडल का टेस्ट देना है, टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाने हैं, और मिनी टेस्ट मिल जाने जिनका सॉल्यूशन अभी आप कर रहे हो 20-20 सवालों के, लगभग 10 प्लस मिनी टेस्ट वहाँ मिल जाएंगे आपको, 10 से 15 के बीच, है ना। आज 17 तारीख, आज शायद 10वां या 11वां हमारा मिनी टेस्ट हो गया, नहीं, हाँ शायद 10, 11 या 13 के आसपास मिनी टेस्ट हो गए हैं। और उसके बाद मेगा टेस्ट मिल जाएगा भाई। मेगा टेस्ट में क्या, पूरा 100 का कम से कम 4 पेपर ऑनलाइन मिल जाएंगे, ऑनलाइन अटेंड करने के लिए, वो 199 के अंदर है। और यदि आप चाहते हो आप इस सारे कंटेंट के साथ किसी टॉपिक विशेष को भी तैयार करना है आपको, तो सर हमें टॉपिक की क्लासेज भी चाहिए, उस टॉपिक के टेस्ट का हम सॉल्यूशन भी वीडियो में देख लें, तो वीडियो सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स जितने भी हैं, इन सभी के साथ आपको 499 में कोर्स वहाँ अवेलेबल होगा। वहाँ से आप 499 में कोर्स ले सकते हैं। 499 में पूरा कंटेंट आ जाएगा, जिसके अंदर ऑफलाइन वाला प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, और 499 भी मिल जाएगा। और साथियों मैं आपको विश्वास से कहता हूँ, जिन्होंने इनमें से किसी भी एक टॉपिक के साथ अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाया, अपनी आवश्यकता अनुसार आप देख लीजिएगा। सर अब हम 499 वाले कोर्स के अंदर कईयों के सवाल हो सकते हैं कि सर अब 499 वाले कोर्स के अंदर तो कितने दिन बचे हैं, क्या ही कर लेंगे। महज 5 दिन में आप तैयार कर लोगे, क्योंकि सारे कोर्स इस हिसाब से शूट किए हुए हैं, सारे टॉपिक इस हिसाब से शूट किए हुए हैं कि हम बहुत कंसाइज तरीके से, एक टॉपिक का 1 से 2 ज़्यादा वीडियो ही नहीं है, इतना कंसाइज करके आपको दिया हुआ है
कि निश्चित रूप से एक स्ट्रेटेजी वहां आपको मिलेगी कि पहले दिन इन टॉपिक्स को तैयार करो, इसका टेस्ट दो, इसका सॉल्यूशन देखो, दूसरे दिन ये करो, तीसरे दिन ये करो, और साथ में विभागीय योजनाओं के लगभग 30 पेजेस के अंदर आपको पूरी पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। और वीडियो सॉल्यूशंस के अंदर भी आप विभागीय योजनाएं देखेंगे। आपने वो 30 पेजेस निकाल लिए ना, 15 प्लस गारंटीड आप कतई नहीं चुकेंगे। इन पूरी योजनाओं के साथ हम आपके साथ हैं, और लास्ट तक भी मैं कहता हूं जो कैंडिडेट 22, 23, 24 तक भी हमसे जुड़ता है वो भी अपना असर, अपना अंतर निश्चित रूप से इस एग्जाम में देखेगा, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के साथ इस टीम को काम करते जो एक लंबा अरसा हुआ है, निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद रहने वाला है, ठीक है। तो जुड़ के आप देख सकते हैं कि क्या कुछ है। बाकी कंटेंट वाइज यदि आप देखें तो बिल्कुल यहाँ भी आप सॉल्यूशन के साथ देख रहे हैं कि यहाँ पर डे अपन एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, तो किस हिसाब से क्या आप कर सकते हैं। आ जाइए, यहां आपको मॉडल फिल करना था, बिल्कुल सर, आ जाइए मॉडल पे। यू प्लीज एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, क्या प्लीज एक्सेप्ट करेंगे। तो हमने देखा था कि रिक्वेस्ट के लिए विल, वुड, कैन, कुड 4 लगता है। कैन और कुड हम तब काम में लेते हैं जब सब्जेक्ट आई होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट देनी हो तो कुड, और जनरल देनी हो तो कैन। आपका सब्जेक्ट है यू, जब यू होता है तो हम विल और वुड काम में लेते हैं। तो विल के अंदर जनरल रिक्वेस्ट विल और पोलाइट रिक्वेस्ट वुड। तो सर अपन कैसे पता लगाएं पोलाइट है कि नहीं है। भाई जब तक ऑप्शन में पोलाइट वाला है तो रिक्वेस्ट की सेंस पोलाइट से ही करे ना, यदि रिक्वेस्ट ही करे तो पोलाइटनेस ही होगी। तो यहां प्रेफरेंस हमेशा और हमेशा हम पोलाइटनेस को देंगे जब तक ये ऑप्शन में है। यू के साथ विल वुड वाले जोड़े में से हमने वुड को चूज किया, सो राइट आंसर विल बी बी। ओके, देखिए जी, प्रेपोजिशन भरना आपको इसके अंदर। टुडे इंडिया विल प्ले द फाइनल मैच ब्लैंक पाकिस्तान। प्रेपोजिशन के अंदर आपने प्रेपोजिशन वाला वीडियो देख लिया होगा। प्रेपोजिशन की पर्सनल जो टेस्ट सीरीज है 30 क्वेश्चंस की, वो भी वहां प्रोवाइड आपको मिलेगी। अभी अपने बात की थी टेस्ट सीरीज में, पर्सनल टॉपिक विशेष की टेस्ट सीरीज मिलेगी, ठीक है। और अब यहां बात करते हैं कि जैसे प्रेपोजिशन वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रेपोजिशन 100% वो लोग गलत करेंगे जो हिंदी अर्थ के हिसाब से इसको भरेंगे कि हाँ आज भारत का मैच होगा पाकिस्तान के साथ, और आपने के साथ के हिसाब से ये चूज कर लिया विद, इट विल बी रॉन्ग। मैच जो खेला जाता है किसी के अगेंस्ट खेला जाता है, खिलाफ खेला जाता है। ओके, तो यहां सही जवाब होगा अगेंस्ट, ठीक है सर। अगला सवाल मैं सॉल्यूशन बताऊं उससे पहले आप अपना आंसर पर टिक करना, ताकि अपना आइडिया लगता जाए कि हाँ मेरा अभी कितना सही हो रहा है। क्योंकि वहां तो टेस्ट देते हो तो आपने जैसे ही सबमिट किया तुरंत रिजल्ट आ जाता है, इतने सही इतने गलत, ये गलत था इसका सही ये होगा, ये इसका सॉल्यूशन है, क्यों ये सही होगा, पूरी डिटेल आपको मिलती है। लेकिन यहाँ यदि आप साथ साथ में नहीं लिखे ना, एक पेज लेकर के बैठना इस सॉल्यूशंस को यदि आप देख रहे हैं तो यूं नहीं यूं धुप्पड़ में मत निकालना, वरना एमजीजीएस आपको धुप्पड़ में निकाल देगी। समझना मेरी रिक्वेस्ट जो है उसको, कि आप पेज लेकर के बैठना, सॉल्यूशन में बोलना शुरू करूं उससे पहले अपना ए बी लिख लेना, पहले में ए, अरे यार गलत हो गया, ये दो सी, ओके ओके, आइडिया लगेगा 20 में से कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और जिस टाइप के सवाल बार बार गलत हो रहे हैं आप उस टॉपिक विशेष को और ऑपरेट कर सकते हैं। यदि आप ओनली यूट्यूब तक सीमित है तो यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, और एक जगह सारा कंटेंट चाहते हैं साथियों, आ जाइएगा, अभी देर नहीं हुई है। और इंग्लिश में वो कहावत मुझे यहाँ याद आती है, बेटर लेट देन नेवर, बेटर लेट देन नेवर। आप लेट होकर के भी कोई काम यदि शुरू कर देते हैं तो ये बहुत अच्छा है उस बात से कि आप कभी उसको करते ही नहीं हैं। सो यू आर मोस्ट वेलकम। आ जाइए 5वें पर बात करते हैं। यहां आपको आर्टिकल भरना है। देखो मैन इन व्हाइट, जो व्हाइट पोशाक में आदमी है, ये फ्रेज इसकी विशेषता बता रहा है। यदि किसी नाउन के आगे कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज, प्रेपोजिशन से शुरू होकर आने वाला कोई एक फ्रेज जुड़ गया जो उसको बाकी भीड़ से अलग कर रहा है, तो स्पेसिफिक हो गया। स्पेसिफिक हो गया तो हम आर्टिकल द लगाते हैं, लगा दो, आ जाओ फिर आगे। चलो जी, हाइयर यू गो लेस यू गेट ऑक्सीजन, जितने ऊपर जाओगे उतनी कम ऑक्सीजन आपको मिलेगी। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की स्पेलिंग यहां गलत लिखी है, ऑक्सीजन ऑक्स वाई जीईएन ये बनेगी, ठीक है। चलिए जी, तो हाइयर यू गो, देखो एक ही वाक्य में यदि दो कंपेरेटिव डिग्री आ जाती हैं, दो कंपेरेटिव डिग्री, तो दोनों के साथ आर्टिकल द लगता है। यदि एक सुपरलेटिव डिग्री अकेली आ जाती है तो उस सुपरलेटिव डिग्री के साथ अकेली के साथ ही आर्टिकल द लगता है, ठीक है। तो यहां पर दो के हिसाब से आपने कह दिया द और द, आ जाओ द और द। नेक्स्ट देखो, शी इज द ओनली गर्ल, यहां आपको प्रेपोजिशन सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन भरना है।
रिलेटिव भर के रखो, पोज कर करके अपना, फिर अपन सॉल्यूशन पर बात कर लेते हैं कि जिस नाउन के साथ ओनली, ऑल, सेम, नथिंग, एवरीथिंग, इनके जस्ट आगे आपको लगाना होता है, या किसी नाउन के साथ ये शब्द जुड़ जाते हैं तो उसके साथ दैट जो है वो प्रीफर किया जाता है। ओके साहब। वुमन कैन अवॉइड टॉकिंग, वुमन सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन तो फ्यू और एफ्यू तो कटी हो गया। यदि यहां प्लूरल होता विमिन तो आपका यहां फ्यू आ सकता था, यदि विमिन होता तो आ सकता था, विमिन नहीं है तो ये नहीं आएगा, क्योंकि ये भी नए के बराबर अर्थ देता है। एफ्यू तो ये दोनों तो गए, एनी वाक्य में कहीं कोई नोट नहीं है, न कोई प्रश्न है, ये आता है तब जब वाक्य में या तो नोट दिख जाए या नोट के जैसे शब्द हार्डली, रेयरली, स्केर्सली, या प्रश्न आ जाए, या इफ वेदर के साथ, इफ और वेदर के साथ वाक्य प्रश्न न भी रखे तो इफ वेदर के साथ एनी का प्रयोग। तो साहब कौन सा बच गया? नो बच गया, लगा दो। अर्थ भी सेट हो रहा है। नो वुमन कैन अवॉइड टॉकिंग, कोई औरतें नहीं है ऐसी जो बातचीत करना बंद कर दे भाई। देयर वॉज ब्लैंक शॉप इन द फेयर, मेले के अंदर शॉप थी, बताओ मेले में कितनी शॉप होती? वाक्य का भाव ही बता रहा है, यदि मेला है और उसमें शॉप है तो निश्चित रूप से बहुत सारी थी, और बहुत सारी को देख करके यदि आपने मैनी कर दिया तो गलत इसलिए हो गया कि हमें नाउन भी देख लेना है एक बार। ये नाउन तो सिंगुलर आ रहा है, तो सिंगुलर के साथ तो मैनी लगेगा नहीं, मैनी होता तो सिंगुलर नहीं, प्लूरल होता। यदि यहां शॉप्स होता, इस जगह यदि मान लो नाउन क्या होता आपका, शॉप्स होता, SHOPS, तो आपका मैनी गलत नहीं होता, लेकिन सिंगुलर है तो अब सिंगुलर में देखो ये तो दोनों वैसे ही गलत हो गए, मैनी और फ्यू तो। अब आ जाओ, एवरी प्रत्येक दुकान थी, यहां प्रत्येक का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन मैनी का एक रूप होता है मैनी ए, जो सिंगुलर नाउन को बहुत का अर्थ देने के लिए काम में लिया जाता है। सो हियर राइट आंसर इज मैनी ए। आ जाओ, सी ब्लैंक हर फ्रेंड्स इज गोइंग टू शिमला इन दिस वेकेशन, इस वेकेशन के अंदर वह अपने फ्रेंड्स के साथ, या जो भी कुछ अर्थ बन रहा है, वेकेशन के लिए जा रही है शिमला। अब देखो इस प्रकार के वाक्यों में जिसमें आपको कंजंक्शन भरवाया, बहुत बड़ा रोल वर्ब का होगा, बहुत बड़ा रोल वर्ब का होगा। ये वर्ब बताएगी कि कंजंक्शन क्या लगेगा, ठीक है। वर्ब यदि इज है, इसका मतलब आपका एंड नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि एंड दोनों नाउन को जब जोड़ती है तो प्लूरल बनाती है। राम एंड श्याम होते ही दो हो गए, तो सी एंड हर फ्रेंड्स होते ही प्लूरल हो जाएंगे, प्लूरल हो जाते हैं, तो यहां यदि आर होता तो आप एंड कह सकते थे। ओके, चलिए जी। और जो है आगे वाले सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब लेता है, आगे वाला प्लूरल है, इसके हिसाब से यदि लेता तो वापस वही आर आता। तो यदि यहां आर होता तब तो एंड भी सही था, तब और भी सही था, इसके हिसाब से ले ले। अब ये दोनों ही गलत है। ओके सर, दो तो क्रॉस हुए। अब आ जाओ, एज वेल एज और नॉट ओनली बट आल्सो। तो साहब नॉट ओनली बट आल्सो तो देखते ही आप क्लियर कर दोगे सर ये तो डैश के साथ आ रहा है, मतलब दो पार्ट में खालिस्तान मिलेंगे, यहां तो एक पार्ट में खालिस्तान है, काटो। और उसके बाद में नॉट ओनली बट आल्सो की एक बात बता दूं कि नॉट ओनली बट आल्सो में भी देखना, यदि पीछे खालिस्तान यहां दे देते, यहां एक खालिस्तान और होता, नो डाउट नॉट ओनली बट आल्सो आता, दो खालिस्तान थे इसलिए, ठीक है। लेकिन यहां दूसरी बात और कि नॉट ओनली बट आल्सो में जो आगे प्लूरल वर्ब आती है उसके साथ में प्लूरल सब्जेक्ट रहता है, यानी नॉट ओनली शी बट आल्सो हर फ्रेंड्स, यहां यदि होता तो बिल्कुल सही होता, कोई दिक्कत यहां नहीं थी। प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब के साथ पड़ा रहता और यहां आर आती, यदि वहां भी खालिस्तान होता तो यहां आर पक्का आता है ना, और वहां खालिस्तान होता तो ये दोनों वैसे नहीं आते। अब यदि आर होता और फिर वहां और खालिस्तान रहता तो ये दोनों इसलिए नहीं आते कि ये सिंगल में, हमें डबल यूनिट में चाहिए, डबल यूनिट वाला ये आ जाता। तो यहां एकमात्र सही जो बचा वो कौन बचा? एज वेल एज। सर कॉन्सेप्ट क्या है एज वेल एज का? एज वेल एज के अंदर जिस सब्जेक्ट से वाक्य शुरू होता है, एज वेल एज के साथ जुड़ने वाले इस सब्जेक्ट का कोई रोल नहीं है, वर्ब इस सब्जेक्ट के हिसाब से लगती है, इज सी के हिसाब से लगी है। द राइट आंसर इज एज वेल एज, पूछे जाने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। दे हेल्प्ड वन अनदर, उन्होंने मदद करी एक दूसरे की। देखो एक तो होता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन ईच अदर, ये काम में लेते हैं दो के लिए, हो सकता है एरर वगैरह में ऐसी कोई चीज पूछ ले, ध्यान रखना। ईच अदर दो के लिए, जैसे यदि होता राम एंड श्याम मदद करते थे तो हम यहां राम एंड श्याम के लिए क्या काम में लेते? ईच अदर। किसके लिए? वन एंड वन के लिए। क्लियर? इसके लिए हम काम में लेते तो ईच अदर लेते, दे ज्यादा है तो वन अनदर, इन देयर अपोजिट डेज।
अपने अपोजिट डेज के अंदर वो एक दूसरे की मदद करते थे। तो इसके अंदर आपको पूछा है कि ये जो प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन है, हालांकि अभी अपन ने शायद बोलते बोलते बात भी कर ली थी कौन सा है, फिर भी हम सही तक पहुंचते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, सवाल का तो रोल ही नहीं है। पजेसिव, पजेशन, अधिकार रखने वाला, वो तो होता है हिज हो गया, वो आई माई मी माइन, माइन हो गया, है ना, वी आवर्स 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 हो गया, वो वाले पजेशन बताते हैं। अब आते हैं डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट करना, दिस दैट दिस दोज, इशारा करके किसी चीज को बताना, वो बताते हो, वो वाले प्रोनाउन यहाँ आते हैं, तो ये भी नहीं है। दिस इज द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, जो दो होते हैं, ईच अदर और वन ऑन अदर, दो ही होते हैं जो आपस के लिए काम में ले आते हैं, इनको रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ओके सर, ओके सर, ओके सर। इतना डिस्कस इसलिए कि यार इस शब्द में से कुछ पूछ ले, या थोड़ा सा ध्यान रहे कि कौन से होते हैं, क्योंकि मिनी टेस्ट के अंदर हमारा टारगेट यही है कि हर टाइप के सवाल जो हैं इन 10-15 क्या मतलब क्या होगा, समझ रहे हैं? आपने 10 से 15 मिनी टेस्ट निकाल लिए ना, मिनी टेस्ट 10 से 15, और एक दिन के 5 मिनी टेस्ट निकाल सकते हो आप, है ना? तो 3 दिन में तो निकाल दोगे सारा, किस टाइप के क्या गड़बड़ हुई है, क्या डिस्कशन है, वो सब देख करके। तो भाई क्या ही कहना, निश्चित रूप से जंप मिलेगा आपको। चलिए जी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल आर नॉट सो ब्रेव एज रंजन। आपको इसको सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करना है। डिग्री के वाक्य अगेन मैं बता रहा हूं, महज 40 से 45 मिनट के वीडियो के अंदर, अपने लेक्चर्स के अंदर 499 वाले कोर्स में पूरा 40 से 45 के मिनट के वीडियो से बाहर नहीं जाएगी आपकी डिग्री, और आप कट टू कट पहचानने लगोगे फर्स्ट डिग्री कौन सी होती है, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट लेवल की डिग्री हर तरीके से। तो यहाँ जिन लोगों का लिया हुआ वो वैसे समझ लेंगे। यहाँ थर्ड टाइप की डिग्री जो हमने डिस्कस करी है वो करी है। उसका वाक्य है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स इस स्कूल के अंदर जो हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स जो हैं आर नॉट, नहीं हैं उतने ब्रेव जितना कि रंजन है। सबकी बात नहीं कर रहा है, ऑल अदर की बात नहीं कर रहा है, ज्यादातर नहीं है उसके जितने बहादुर, इसका मतलब कुछ एक तो हैं। कुछ एक हैं का मतलब हो गया सुपरलेटिव। द ब्रेवेस्ट वाली नहीं बनेगी, फर्स्ट वाली, फर्स्ट लेवल की जो थी, द ब्रेवेस्ट वाली क्यों नहीं बनेगी? द ब्रेवेस्ट बॉय यदि आपने कह दिया, द मोस्ट ब्रेव शब्द आपने यदि काम में ले लिया, तब आपने रंजन को सबसे ज्यादा सुपर बना दिया है, जबकि वाक्य यह कह रहा है कि सबसे सुपर नहीं है, सबसे ब्रेव नहीं है। ज्यादातर लड़के जो हैं स्कूल के, वो जो हैं उतने ब्रेव नहीं है, ज्यादातर मतलब कुछ एक तो हैं उसके जितने बहादुर। ओके, तो इसकी वन ऑफ द वाली सुपरलेटिव बनेगी, रंजन इन द ब्रेवेस्ट वाली नहीं बनेगी, रंजन इज वन ऑफ द ब्रेवेस्ट। और वन ऑफ द वाली जब बनती है डिग्री, तो दूसरी बात ये रहती है कि वह एक है, किसमें से? द ब्रेवेस्ट, सबसे बहादुर स्टूडेंट्स में से। यहां ऐसा आएगा क्योंकि उसके जितने दो चार तो हैं, उन दो चार में से एक है रंजन। तो कितनों में से एक होगा? बहुवचन 2-3 तो होंगे वो। रंजन इज नॉट द ब्रेवेस्ट स्टूडेंट्स, रंजन इज नॉट द, नॉट नहीं है सबसे, हाँ ये हो सकता था, लेकिन यहाँ प्लूरल दे दिया। यहाँ प्लूरल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तो अकेले रंजन की बात हो रही है। यदि यहाँ स्टूडेंट दे देता तब ये सही हो सकता था कि रंजन सबसे ब्रेव नहीं है भाई, उसके जितने दो चार तो हैं। अब आपका बच गया डी, सही जाएगा देखना। वन एक है ऑफ द ब्रेवेस्ट के अगला प्लूरल स्टूडेंट्स इन दिस स्कूल, राइट। चलिए 13 सेंटेंस पर आते हैं। बाय द टाइम ही ब्लैंक, जो भी वाक्य है, देखिए बाई के साथ यदि यहां टाइम होता, बाई के साथ यदि यहां टाइम होता, तो हमें पता है बाई के साथ यदि टाइम होता तो इस वाक्य के अंदर कौन सा टेंस होता? फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता। फ्यूचर परफेक्ट का मतलब विल, हैव और V3। तो इधर वाला तो भरो एक बार, बाकी बाद में देखेंगे। तो यहां आ रहा है विल हैव फिनिश्ड, यहां आ रहा है विल हैव फिनिश्ड, ये दोनों हो सकते हैं, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। दो क्रॉस हो गए। चलो जी, अब इन दो में से छांटते हैं। ये जो टाइम होता है फ्यूचर का टाइम है, तभी तो फ्यूचर परफेक्ट आया। तो फ्यूचर टाइम के अंदर जब बाई के साथ आप इस टाइम में होने वाली इवेंट को डाल देते हो, तो वो इवेंट कब की इवेंट हुई? सर वो तो फ्यूचर की इवेंट हुई। ओके, यदि फ्यूचर की इवेंट हुई तो हम उसमें कौन सा टेंस काम में लेंगे? सर फ्यूचर का सबसे सिंपल जो है वही काम में लेंगे। ओके, यहां बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, एक देखना। यदि फ्यूचर सिंपल काम में लेंगे तो विल सेल के साथ फर्स्ट, बिल्कुल ठीक है।
लेकिन एक पंगा ये है कि बाई के साथ या किसी भी कंडीशनल के साथ जुड़ा हुआ जो क्लॉज होता है वो कतई फ्यूचर टेंस नहीं लेता है। आपको सिंपल लगाना तो फ्यूचर तो इस कारण से आ रहा है, लेकिन बाई के साथ आ रहा है ना, तो बाई की वो कंडीशन काम करेगी कि बाई या किसी भी कंडीशनल वर्ड के साथ, चाहे बाई हो, चाहे बिफोर हो, चाहे आफ्टर हो, इनके साथ जुड़े हुए क्लॉज में फ्यूचर सिंपल की जगह प्रेजेंट सिंपल अब आप यूज लोगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुए चलना। यदि इस तरीके से आपने ध्यान रखा, अब आप आ जाओगे कि साहब विलकम नहीं होगा, कायदे से तो वेलकम लग रहा था लेकिन ये नहीं होगा। द राइट आंसर इज कम्स बाय द टाइम ही सिंगुलर, सिंगुलर के साथ प्रेजेंट सिंपल के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस लगाते हो। सो द राइट आंसर हियर इज ए, बढ़ो जी। इफ सी हियर, इफ की कंडीशन है, इफ के साथ क्या आएगा ये आगे वाला आइडिया दे देगा। वुड नॉट, शी वुड नॉट लेट यू साइन, यहां यू नहीं होगा भाई, शी वुड नॉट लेट यू साइन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो वुड नॉट पास्ट कर दिया तो यहां भी पास्ट आएगा, और पास्ट जब आएगा इसका मतलब इफ की 2 नंबर कंडीशन है जिसमें इफ के साथ पास्ट होता है, और इफ के साथ पास्ट होने में यदि वो पास्ट बी का करवाया जाता है तो बी की हालांकि पास्ट फॉर्म होती है वॉज और वर, लेकिन इफ कंडीशन के अंदर आपका देखा हुआ था इफ की ये जो सेकंड कंडीशन होती है इमेजिनरी कंडीशन इसको कहते हैं, इसमें हमेशा इसके साथ वर ही आता है, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, सभी के साथ सी के हिसाब से नहीं लेगा ये इफ कंडीशन की वजह से यहाँ क्या लेगा, वर। ओके, एकमात्र इस तरीके के वाक्य हैं और ऐसे पूछने के चांसेस इसलिए भी बन जाते हैं साथियों कि जनरली जो सी देख करके करेगा वो वॉज कर सकता है, वो इज कर सकता है, जो पूरे कॉन्सेप्ट से चलेगा शायद वो नहीं करे। तो सर इफ की ये जो दूसरी कंडीशन है पता क्या चले ये पास्ट वाली है, इधर देख लो ना, इधर वुड के साथ फर्स्ट फॉर्म, यदि यहां होता वुड के साथ हैव और फिर थर्ड फॉर्म तो इफ के साथ वाला जोड़ा भी इसी का बनता, और वो जोड़ा क्या है, इधर बन जाता आपका हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेड के साथ थर्ड फॉर्म। हेड क्यों, पास्ट है, पास्ट है। हैव का पास्ट हैड, V3 V3, ये जोड़ा मिलान कर लेना, गुण मिलाना, पंडित जी बन जाना कि हाँ आ जाओ भाई इफ वालों का जोड़ा मिलाते है ना। और पहली जो कंडीशन है जो सबसे ज्यादा पूछे जाने के चांस है उसमें दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा विल, सेल, कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म। देखो कोई भी पास्ट नहीं है इनमें, प्रेजेंट है, तो यहां भी प्रेजेंट का सिंपल आ जाएगा, और ये हालांकि वाक्य भविष्य का होता है लेकिन फिर भी यहां फ्यूचर सिंपल आने के बजाय प्रेजेंट सिंपल क्यों आया, क्योंकि इफ कंडीशनल के साथ जो फ्यूचर सिंपल आना चाहिए आपने अभी अभी बात की है वो चाहे बाई है चाहे इफ है, एक्शन फ्यूचर की है, फ्यूचर सिंपल आना चाहिए था लेकिन इसके साथ है इसलिए प्रेजेंट सिंपल है। वही बात यहां लागू होगी कि यदि वह यहां आएगी तो सी वुड नॉट लेट यू, विल नॉट होता इसमें, वह तुम्हें इजाजत नहीं देगी इस बात की, यदि विल वाला होता तो फिर यहां वो फ्यूचर सिंपल की बजाय प्रेजेंट सिंपल हम यूज ले लेते और यहां कम्स कह देते। ओके, बाकी फिलहाल में सही जवाब क्या होगा वो क्यों होगा, क्लियर हो गया। देखिए जी, आफ्टर द हैवी रेन्स, हैवी रेन्स के बाद द प्लेग, जनरल जो बीमारियां होती हैं उनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। फीवर आ गया आर्टिकल के अंदर नहीं लगेगा, कोल्ड आ गया नहीं लगेगा, खांसी जुकाम सर्दी जुकाम जो भी छोटी मोटी बीमारियां होती हैं इनके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता, लेकिन जो महामारी होती है प्लेग, द प्लेग, कोविड, द कोविड, है ना, जो महामारी होती है जिसमें बहुत तहलका मचा रखा है भाई वो तो विशेष हो गई, द लेता है, ये आर्टिकल द की बात है, हालांकि यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ हमें एक फ्रेजल वर्ब ढूंढनी है जिसका मतलब हो प्लेग का फैल जाना। ब्रेकआउट एक फ्रेजल वर्ब बनती है, ब्रोक अवे फरार हो जाना, भाग जाना, अवे दूर, ठीक है। ब्रोक ऑफ संबंध तोड़ना किसी से, ब्रोक ऑफ, ऑफ करना संबंध विच्छेद करना। ब्रेक डाउन खराब हो जाना कोई चीज, ब्रेक डाउन मशीन का खराब होना, कंप्यूटर का खराब होना, चलते चलते बंद हो जाना, हाल्ट होना, ब्रेक डाउन होना। और ब्रोक आउट, द राइट आंसर हियर इज ब्रोक आउट, फैल जाना। चलिए 16th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एवरीवन सेड, प्रत्येक ने कहा, नरेशन का वाक्य है, अपना आंसर छांट लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद डिस्कशन देखिएगा।
एवरीवन सेड होगा, सेड, सेज क्यों, मारो काटा। आस्क्ड हो सकता है, अंदर पढ़ो पहले, इंडिया गॉट फ्रीडम, आस्क्ड क्यों होगा, नहीं होगा, अंदर का प्रश्न थोड़ी पूछा है। यदि अंदर प्रश्न पूछता तो ये दोनों सेट गलत होके यहीं पर आपको देखने की जरूरत नहीं थी, पक्का ये सही होता, लेकिन अंदर तो प्रश्न है ही नहीं। ओके, अब आ जाओ, यहां तक इन दोनों में से कोई सा एक सही होगा। यहां देखते हैं कंजंक्शन क्या लगेगा, सर देट ही लगेगा, दोनों में यही है। इंडिया गॉट फ्रीडम, इंडिया गॉट, गॉट है वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म यदि इन जनरल आप बात करते हो तो वो हेड थर्ड में चेंज हो जाती है, हेड प्लस वी थ्री में चेंज हो जाती है। तो यदि आप यहां देखो इंडिया हैड गॉट है और यहां गॉट ज्यों का त्यों छोड़ दिया, तो साथियों ध्यान देना, हो सकता है आप यहां इसको सही कराओ, पर ये तो पहले कट हो गया था ना, ऊपर वाले में देखो, ऊपर वाले में वही बात है, ऊपर वाले में वही बात है। अब देखना, हो सकता है वर्ब की सेकंड फॉर्म से हेड थर्ड पर जाने वाली बात की वजह से आप इसको सही कराओ, लेकिन ध्यान देना यदि अंदर ऐसा कोई वाक्य होता है जो पास्ट की कोई हिस्टोरिकल इवेंट, पास्ट की कोई हिस्टोरिकल इवेंट है जो इस तारीख को घटित हुई, यदि अंदर ऐसा कोई वाक्य होता है जो फैक्ट का वाक्य है, फैक्ट का वो वाक्य जो जैसा कल था आज भी वैसा है, कल भी वैसा रहेगा, इन दो बातों को ध्यान रखना, फैक्ट वाले वाक्य, कल जैसा था आज भी वैसा है, कल भी वैसा रहेगा, और पास्ट की इवेंट, कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स होती हैं जो किसी डेट विशेष को इंडिकेट कर रही है कि इस डेट को ऐसा हुआ, इनमें कतई चेंज नहीं होता है। यदि नॉर्मल होता ही वेंट देयर तो हम कह देते ही हैड गॉन देयर, वेंट सेकंड फॉर्म का हैड गॉन बनता जनरली, लेकिन ये बात यहां इस लेवल तक जिसकी तैयार है वो कहेगा कि सर गॉट ज्यों का त्यों आएगा, एंड द राइट आंसर हियर इज ए नॉट बी, ये इस वजह से गलत हो गया। ओके साथियों, चलिए, डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिव्या, आपको इसका क्या करना था, पैसिव वॉइस बनाना है, बिल्कुल पैसिव वॉइस बनाना है, आ जाइए। तो डोंट आस्क मी एनीथिंग अबाउट दिव्या, दिव्या इज नॉट आस्क ना, यू आर रिक्वेस्टेड हो सकता है, टू नॉट टू, नहीं नहीं यहां गलती कर दी, नॉट टू होता तो शायद सही जाता, आई मस्ट नॉट बी आस्क्ड, डोंट आस्क मी, आई मस्ट नॉट बी आस्क्ड हो सकता है, यहां तक तो सही है कि मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए एनीथिंग कुछ भी अबाउट दिव्या, भाई यहां तक तो सही है ना। डोंट आस्क मी को आप किसी न किसी मॉडल के प्रयोग से कह सकते हो, और मॉडल प्रोहिबिशन के लिए आप मस्ट नॉट लगाते हो, तो ये कह रहा है कि मुझे मत पूछो का मतलब आई मस्ट नॉट, और मस्ट नॉट के साथ पैसिव बनाते हैं तो मॉडल बी, और आस्क की थर्ड बना दी आस्क्ड, ये मी का वैसे बन गया, एनीथिंग अबाउट दिव्या आपका ज्यों का त्यों रख दिया, ये हो सकता है। अब देखो दिव्या मस्ट नॉट बी आस्क्ड ना, एनीथिंग बाई मी ये तो कुछ बन ही नहीं रहा है, दिव्या नहीं उठेगी यहाँ सब्जेक्ट के रूप में, यहाँ मी ही उठेगा, डोंट आस्क मत पूछो किसको, मुझको, दिव्या को उठा गया तो ये अर्थ बन जाएगा दिव्या मस्ट नॉट बी आस्क्ड, दिव्या को नहीं पूछा जाए, अरे दिव्या को नहीं, वो तो अबाउट दिव्या है, हाँ द राइट आंसर इज सी। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, वो शब्द छांटना जो करेक्टली स्पेल्ड है। तो साहब इसके अंदर जनरल हमने कुछ आइडियाज की बात करी है, अपनी पीडीएफ जो प्रोवाइड की है उसके अंदर आइडिया वाइज आपको दी है, जो 499 के कोर्स में उपलब्ध है, उस पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ कि वो आइडिया वाइज उपलब्ध है। आईओएन से संबंधित एरर पूछ सकता है, ईआरओआर से संबंधित एरर पूछ सकता है, आप जनरल एक सरसरी की नजर उसको निकाल लें सारे पेजेस को, पता नहीं उससे संबंधित कुछ आ जाए तो कुछ हेल्प हो जाए, वरना ये सवाल वो होते हैं जो जनरल सारे स्टूडेंट या तो छोड़ के आते हैं या गलत करके आते हैं। मैं कह रहा हूं खाली वो 10-5 पेज होंगे, उनको पलट लेना है एक बार ठीक से, है ना, और जो वहां से वो कर रहे हैं देख लेना एक तसल्ली से, निश्चित रूप से काफी हेल्प आपको मिलेगी। आ जाइए, तो यहाँ करेक्ट स्पेल ढूंढनी है, देखो एक्सटीरियर, इंटीरियर, इनमें यहाँ ओ आर लगता है, एंसेस्टर इसमें भी यहाँ ओ आर लगता है, इंसिडेंट INCIDENT होता है, तो 3 गलत हो गए, तो कंसेशन अपने आप ही सही है, छूट कंसेशन। अब चलिए जी 2 सवाल आपके योजनाओं के, देखिए पढ़िए अपना टिक लगाइए, और उसके बाद अपन सीधी सी बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जीपीए इंश्योरेंस पॉलिसी, हाल ही में आप लोगों ने जीपीए इंश्योरेंस पॉलिसी कटवाई होगी, या तो 700 रुपए की कटवाई होगी 10 लाख का बीमा, या 1400 रुपए की कटवाई होगी 20 लाख का बीमा, या फिर 2100 रुपए की कटवाई होगी 30 लाख का बीमा। 3 ही ऑप्शन थे उसके अंदर, 2800 रुपीज, हाँ 7 के गुणा में ये चौथा ऑप्शन था ही नहीं ये, तो ये विच इज
नॉट करेक्ट, बिल्कुल ठीक बात है, तो साहब ये करेक्ट नहीं है, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, चलिए जी, देन बात करते हैं जी, व्हाट अमाउंट इज गिवन टू द गर्ल स्टूडेंट्स ऑफ एससी एंड एसटी कैटेगरी। एससी और एसटी कैटेगरी को 6वीं से 8वीं क्लास तक गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर प्री मैट्रिक जो स्कॉलरशिप होती है। अब देखो इस एक सवाल में हमने यहाँ यूं कोशिश करी है, और जो आपको ऑफलाइन पेपर्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उसके भी हर एक सवाल में आपने जितने भी यदि मेगा टेस्ट अटेंड करे हैं, मिनी मेगा सभी में हमारी स्ट्रेटेजी ज़्यादा से ज़्यादा बात करने की है, ताकि वो लोग जो इसके ऊपर ठीक ठीक देख रहे हैं वो हर टाइप के डिस्कशंस पर उतरें। इसमें एक सवाल के अंदर 2-3 बातें तो सवाल में है, वो देख लेना कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को दी जाती है, 6वीं से 8वीं के बच्चों को दी जाती है, गवर्नमेंट स्कूल्स के बच्चों को दी जाती है। 2-3 बातें तो यही आ गई। अब कितनी दी जाती है साहब, 125 रुपए पर मंथ के हिसाब से दी जाती है। द राइट आंसर इज दिस वन। ओके, 75, 100, 150 ये गलत है, और 125 जो मेरे को सोर्स प्रोवाइड करवाए गए हैं उनके आधार पर, है ना। बाकी मेरी खुद की विभागीय योजनाएं बड़ी कमज़ोर है। हमारी टीम मेंबर्स ने जो भी पीडीएफ तैयार करी है, मैंने खुद ने अभी तक वो नहीं देखी। मैंने टारगेट बना रखा है कि 24 को मुझे पीडीएफ देखनी है ना, या फिर मैं जब भी फ्री रहूँगा 18 के बाद में, 19 के बाद में, मैं इससे फ्री रहूँगा। अभी साथियों आप मानोगे नहीं, हमारी दिन हमारे रात स्कूल के अलावा यदि कहीं भी लगते हैं, हम स्कूल से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं बच्चों के साथ, कतई बिल्कुल नहीं। हमें जिस प्रोफेशन से जुड़े वो प्रोफेशन हमें ईमानदारी सिखाता है, और हमें ईमानदारी से काम करना ही चाहिए। उसके बाद मैं आपको बता नहीं सकता कि अभी जो वीडियो शूट हो रहा है उसका टाइम क्या है, इसलिए कि ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा। बस ये कहूँगा कि दिन रात हमने आप लोगों के लिए कर रखे हैं, और इस स्ट्रेटेजी का हिस्सा, इस दिन रात की मेहनत का निचोड़ करके निकाला हुआ जूस यदि आप टेस्ट करना चाहते हैं तो हम आपका इंतज़ार करेंगे। यूट्यूब के अलावा साथ ही साथ अपने प्ले स्टोर से दी अचीवर्स चॉइस डाउनलोड कर करके आप वहाँ पूरा कोर्स कंटेंट ले सकते हैं। 499 में सारे टेस्ट मिल जाएंगे, सारे ऑफलाइन प्रैक्टिसेस 499 में मिल जाएगी। और इसके लिए मैं आपको बताऊं, कंटेंट इतना मिलेगा कि मजा आ जाएगा आपको, है ना। 499 में आप चाहते हो नहीं सर हम इंग्लिश के बंदे हैं, सब्जेक्ट हमारा ऑलरेडी ठीक है, हमें वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है, हमें टेस्ट सीरीज प्रोवाइड हो जाए, तो 199 में आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। आप चाहते हैं सर ऑफलाइन भी हमें मिले, तो 99 में सेपरेटली ऑफलाइन वाले टेस्ट भी 5 टेस्ट आपको मिलेंगे, वो मिल जाएंगे। आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी सबसे बेटर आप जानते हो। हमारे पास जो फैसिलिटीज आपके लिए उपलब्ध है, बहुत ही मिनिमम से मिनिमम फीस के अंदर, कतई व्यापारीकरण की कोशिश न की जा रही है, और न आगे तक ये आपका प्लेटफॉर्म व्यापारीकरण के साथ आप लोगों के साथ नहीं जुड़ेगा, एक सर्विस के साथ जिसमें आपको आनंद आएगा कि सर रियल में 99 में वो मिल गया जो उम्मीद नहीं थी, 199 में वो मिल गया जो उम्मीद नहीं थी, 499 के अंदर तो 5000 का कंटेंट आपने दे दिया है सर। वो फीलिंग यदि आपकी आई तो हमारे प्रयास सफल हैं। आइएगा, देखिएगा वो प्रयास क्या हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले दिन अगले मिनी टेस्ट के सॉल्यूशन के साथ। ओके साथियों, बाय बाय।